गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक मोबिलिटी पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद आता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग चर्चा में लाते हैं जो है क्या। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहले जानते हैं जो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबल ये करंट के लिए होता है। तो मोबिलिटी नहीं कह सक करके इसको मोबिलिटी ऑफ चार्ज भी कहीं कहीं कहा गया है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डिफिनेशंस हम लोग देखें तो डिफिनेशंस है क्या। तो डिफिनेशन कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाइड होता है, पर यूनिटी वाइज अगर अप्लाइड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं म्यू से मैथमेटिकली। तो क्या हो जाएगा आप भी जानते हैं मैथमेटिकली, अगर आप बात करना चाहें तो मैथमेटिकली क्या होगा, मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको तो हम ये लिख ही सकते हैं। तो हमको फाइनली क्या मिला, ये मुझे वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला। तो इसको हम लोग इस वैल्यू को आगे हम चर्चा करते हैं। इसका एक अनदर फार्मूला भी होता है ई टाउ बाई एम। तो ई टाउ बाई एम होता कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल। तो हाउ इट्स पॉसिबल की बातें हैं। तो हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई एम इंटू टाउ। ये हम लोग जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पहले भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फार्मूला मिला है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फार्मूला मिला है क्या, मोबिलिटी का वी डी बाई ई। तो वी डी के स्थान पे अगर हम पुट कर दें, वी डी के स्थान पे इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं यहाँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बातें करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करने के बाद ई और ये तो ई तो कट जाएगा, दोनों हमारा कट जाएगा। तो म्यू इक्वल टू स्मॉल ई टाउ बाई एम तो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा प्राप्त हो गया। जहाँ अगर बात करें तो ई क्या है, ई इज़ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, ई द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है मोबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहा जाए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मोबिलिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मोबिलिटी जो है म्यू ई इक्वल टू स्मॉल ई टाउ ई बाई एम ई। कुछ नहीं करना है, जो हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए सफिक्स में हमको ई को रिप्रेजेंट कर देना है, सेम एज होल्स के लिए मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो पर यूनिट ये किसके लिए पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल बनाता है, तो ये बनाता है आपको चार्ज पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर जब प्रेजेंट रहता है किसमें, सेमी कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर में जब प्रेजेंट रहता है तो इसका फार्मूला क्या मिलेगा, हमारा फार्मूला ये मिल जाएगा। आप उसकी बातें करें तो इसका टाउ एच टाउ ई है क्या, तो टाउ एच और टाउ ई जो है हमारा चार्ज रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए। एम ई और एम एच कहें तो एम ई और एम एच हमारा है, एम ई और एम एच हमारा क्या है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है। ई कहें तो इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप तो इसको समझ ही गए होइएगा। आगे हम बात करें इसके यूनिट के, तो यूनिट हम जानते हैं, इसकी यूनिट का चर्चा करें तो यूनिट हम जानते हैं वी डी बराबर मीटर पर सेकेंड और ई बराबर वोल्ट पर मीटर। तो हम इसको अरेंज करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट मुझे मिल जाएगा। तो मुझे ये यूनिट मिल गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका अनदर यूनिट की बातें करें तो अनदर यूनिट की चर्चा हम करें तो अनदर यूनिट क्या हो सकता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम जानते हैं फोर्स बाय कूलम एरिया, फोर्स बाय चार्ज। फोर्स बाय चार्ज जानते हैं तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो इसको अरेंज कीजिएगा तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये भी हमारा यूनिट हो गया। तो ये भी यूनिट हमारा मिल गया। तो हमारा यूनिट, इसका 2 यूनिट हमको मिल गया मोबिलिटी का। ये और ये यूनिट दोनों में से एक यूनिट हम कह सकते हैं। इसका डायमेंशन की बातें करें तो हम जानते हैं मोबिलिटी इक्वल टू वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला हम जानते हैं। तो हम इसका दोनों का पहले आपको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे, आसानी से आपको निकल जाएगा। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का है तो L/T मुझे मिला, L/T मुझे मिला तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या LT-1 दे देगा, तो इसको m0 L1T-2 तो हम लिख ही सकते हैं, ये मुझे प्राप्त हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम जाते हैं फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू ma, तो m इज द मास, m लिख दिए। और a की बातें करें तो a क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, a इज द एक्सेलरेशन, a इज द एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन बराबर हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम जानते हैं क्या दे देगा, L/T² दे देगा। इसको अरेंज कीजिएगा तो हमारा ये मिलेगा, इसको 80 को ऊपर ले जाएंगे तो आपको ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारा मोबिलिटी का इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप देखिए VD बराबर हमने प्राप्त किया था m0 L1T-1 और E बराबर मैंने प्राप्त किया था m1 L1T-3a। तो इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ डाल दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं ऊपर में भी L1 है और नीचे में भी L1 है, तो वो तो कट जाएगा। तो हमको बचा क्या, m0 LT-1, m0 T-1 डिवाइडेड बाय m1 T-3a मिला। इसको सब को नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो आप एड में हो जाएगा, तो देख रहे हैं नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 -1 दे देगा। टाइम में देखिए तो टी में क्या है, ऊपर में -1 है, नीचे में -3, तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको -1 को +3 में से घटाइएगा तो क्या देगा, +2 दे देगा। और एम्पियर ए जो है, ए को ऊपर ले जाइएगा तो माइनस, यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 1, इसको कुछ नहीं तो क्या है, A1 है, तो A1 को आप ऊपर ले जाएंगे तो -A1 दे देगा, तो आपको वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगा। तो म्यू बराबर हमको फाइनली क्या दे दिया, m0 L0T² a-1, ये हमारा क्या डायमेंशन मिल गया। तो डायमेंशन हम यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी आपको क्या होता है, m-1 L0T² T-1। हम उम्मीद करते हैं जो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप पूछ लेंगे।